गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो संडे का दिन है, सुबह का टाइम है, टाइम करीब 9 बज रहे हैं। हम लोग अभी जस्ट सो के ही उठे हैं और मैंने ब्रश वगैरह किया है। उसके बाद अभी मैं सीधा पहले जा रही हूँ बाहर देखने मौसम, क्योंकि बारिश लगी हुई रात से। तो सबसे पहले देखते हैं बाहर का व्यू कैसा है। तो चलिए पहले वही दिखाती हूँ आपको भी। वाह, मौसम तो बड़ा अच्छा हो रहा है। बारिश अभी भी हो ही रही है और कल सैटरडे से लगी हुई है। कल पूरा दिन बारिश थी, फ्राइडे में हुई थी पर थोड़ी देर के लिए हुई थी। और आज तो मौसम देख के लग रहा है कि पूरा दिन वो जो झड़ी लगती है ना बारिश की, वही होने वाली है। लगी फिर सावन की वो झड़ी है। तो मौसम बड़ा औसम सा हो रहा है। और सच कहूँ तो ये मौसम घर में ही रह के औसम लग रहा है। अगर रोड पे जाएंगे तो ट्रैफिक हाल तो सब जानते ही हैं क्या होगा। मौसम तो आपने देख ही लिया हुआ, मैंने आपको दिखाया भी। सुबह से क्या रात से बारिश लगी हुई झमाझम। इतना अच्छा मौसम है, ऐसे कोजी सा मौसम है, इतनी अच्छी नींद आती है। और पता था कि सबकी छुट्टी है तो इसलिए कुछ टेंशन नहीं थी। तो सब के सब सोए हैं। सुबह सुबह चली गई थी लाइट, इसलिए कोई भी नहीं उठा, सब लेट उठे हैं। और अभी नाश्ते में बच्चों ने फरमान किया है, ऑर्डर कर दिया है पकौड़े खाने का। तो बनेंगे पकौड़े। तो शैतान उठते ही कहाँ चढ़ रही है। और वैसे भी ना बारिश का मौसम हो और खाने की बात करो तो सबसे पहले दिमाग में सबके पकोड़े ही आते हैं। और मेरे बच्चे तो ऑलरेडी उसकी डिमांड कर ही चुके हैं। तो अब नाश्ते में बनेंगे आज पकोड़े, साथ में चाय। ये क्या किया, ये क्या किया बताओ? पैर में लग जाएगा बेटा, हट जाओ। बानी मत उठाओ, आपके पैर में लगेगा, छोड़ दो। कांच का तो कोई भी बर्तन में बाहर रख ही नहीं सकती हूँ। ये देखिए उठते इसने क्या काम किया, बाउल तोड़ दिया कांच का। तो बस ये लड़की ना कुछ शैतानियाँ करती रहती है। सुबह उठते ही शैतानियाँ शुरू हो जाती है इस बच्चे की। बाउल ऊपर था, ऊपर के कैबिनेट से इसने नीचे फेंका है ना, तो उसके टुकड़े दूर दूर तक गिर गए हैं। तो फिर मैंने सबसे पहले किचन में ही झाड़ू लगाया, बाकी पूरे घर में भी लगा दूँगी। क्योंकि आज वैसे ही लेट उठे हैं तो फिर काम डिले करेंगे तो लेट होता जाएगा। इसलिए आज सबसे पहले ना अब घर की सफाई कर लूँगी, मतलब झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी, मॉपिंग वगैरह करूँगी। उसके बाद बानी को नहलाऊँगी और फिर खुद नहाऊँगी। देन मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तब तक ये है कि जब तक मैं अपना ये काम करूँगी उतनी देर में ये लोग नहाने वहाने का काम खत्म कर लेंगे, बाथरूम वगैरह खाली हो जाएगा। फिर वैसे भी बानी ने जो ये काम किया सुबह सुबह, तो मेरे को सबसे पहले अब सफाई ही करनी पड़ेगी। तो आज जो थोड़ा बहुत डस्टिंग का काम होता है, मतलब बेडशीट वगैरह सेट करना, वो सब परी ने कर दिया है। क्योंकि छुट्टी थी तो थोड़ा बहुत हेल्प इतना हो ही जाती है उससे। बाकी अब मैं अपना ये झाड़ू वाड़ू लगा लूँगी और साथ में मॉपिंग भी कर लूँगी। बानी को संभालने की ड्यूटी दी है उसके पापा को, लेकिन उनको सुबह ही ऑफिस से कॉल आ गया, उनको कुछ काम आ गया है अर्जेंट, तो अपना लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। और साथ में बानी को उन्होंने बैठा लिया, टीवी चला दिया है, ताकि वो उनको भी परेशान ना करे, हमें भी थोड़ा सा काम करने दे। जब तक हम घर का काम वगैरह कर लेंगे उतनी देर पर टीवी देखेगी, अदरवाइज़ फिर वो हमें काम नहीं करने देगी। और फिर हमारा काम ना ऐसे, मतलब बच्चा बार बार बीच में आके परेशान करे ना, तो फिर काम करने में सबको ही मालूम है कि थोड़ा सा डिले हो ही जाता है। इसलिए जब तक काम होगा उतनी देर टीवी देखेगी, ताकि हमारा काम जल्दी ख़त्म हो जाए। सो गाइस, नहाने के बाद अब मैं आ गई हूँ सीधा किचन में, बनाऊंगी नाश्ता। चाय ऑलरेडी मैंने बनने के लिए रख दी है, साथ में पकोड़े बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। बस अब इनको करना है फ्राई। और आपको दिख रहा होगा मनी प्लांट रखा हुआ। तो जो भी मेरे इंडोर प्लांट्स हैं इनका भी मैं रोज़ के रोज़ पानी चेंज करती हूँ। क्योंकि मानसून का सीज़न है तो हम लोग सोचते हैं कि बारिश तो हो ही रही है तो पानी नहीं भी चेंज करते हैं, बट मानसून में डेली ही चेंज करना चाहिए। क्योंकि प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, इनमें पानी स्टोर रहता है तो फिर उससे मच्छर ज़्यादा फैलने का डर रहता है। इसलिए स्पेशली इनका पानी तो डेली चेंज कर देना चाहिए। और साथ में यहाँ पे मैंने तैयारी कर दी है, मतलब शुरू कर दिया है पकौड़े फ्राई करना। प्याज और आलू के पकौड़े बना रही हूँ क्योंकि बारिश हो रही है तो नीचे सब्जी वगैरह लेने तो जा नहीं सकते हैं। आलू और प्याज के पकौड़े बनाए हैं। बेसन में मैंने मिक्स किया है नमक, अजवाइन और साथ में थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, एक डाली है हरी मिर्च। और जब मैंने बेसन का ये मिक्सचर तैयार किया था तो बेसन में मैं 3-4 चम्मच डाल लेती हूँ मक्की का आटा। उससे क्या होता है पकौड़े काफ़ी क्रिस्पी हो जाते हैं। तो अगर आपको भी अच्छा लगे तो एक बार आप भी ट्राई करके देख सकते हैं। आज सोच रहे थे कि सब इकट्ठे ही बैठ के नाश्ता कर लेंगे, लेकिन अभी फ़ोन चेक किया है तो परी का मैसेज आ रखा है, उसकी ट्यूशन है जल्दी। इसलिए बस अब मैं परी और बानी को नाश्ता दे रही हूँ, क्योंकि बानी भी परी के साथ खाना खा लेती है, अदरवाइज़ फिर वो नखरे करती है। इसलिए दोनों सिस्टर को नाश्ता दे देते हैं पहले। ज़्यादा बनी है। चलो चलो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, चलो 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 भाई परी लेके जाओ। पानी ये रही घर में, ये लो ये लो ये परी लेके जाएगी। और ये प्लेट में मैंने अपनी और भरत के लिए रख लिए हैं, क्योंकि बच्चों के चक्कर में बनाए हैं, हम लोग तो इतना नहीं खाएंगे। इसलिए चाय ले लेंगे हम लोग साथ में अब।
और अभी ना मैं इसको लेके आई हूँ छत पे, इसको नहला दिया था, लेकिन उसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई और ये इतना रोई है, इसको बारिश में ही भीगना है, बारिश में ही भीगना है। तो फिर मैं इसको लेके आ गई हूँ छत पे, क्योंकि परी ट्यूशन चली गई, अदरवाइज़ वो साथ में आ जाती। मुझे ही आना पड़ा है, भरत अभी इतना भीग नहीं सकते हैं क्योंकि बेबी थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई है उनकी। तो यहाँ पे ऊपर आई तो देखा सारे जो प्लांट्स वगैरह ना वो हवा से बिल्कुल नीचे झुक गए थे। तो मैंने ये पेड़ की थोड़ी सी टहनियाँ वहनियाँ तोड़ के उनको थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए, लकड़ी जो होती है उसका सपोर्ट दिया ताकि वो अपनी जगह टिके रहें, टूटे ना। और ये पूरा का पूरा ना टहनी झुक के बालकनी के अंदर ही आ गई है। और यहाँ पे मैंने और बानी ने खूब इंजॉय किया। ज़्यादा शूट नहीं कर पाए क्योंकि फ़ोन रखने की दिक्कत हो रही थी, भीग जाता पूरा फ़ोन गीला हो जाता। तो बस विंडो में हल्का सा थोड़ी देर के लिए रखा था फ़ोन, जबकि वहाँ पे भी बारिश की बूंदें जा रही थी। और फिर खूब सारी मस्ती की है मेरे और बानी ने, खूब नहाए हम दोनों में। काफ़ी टाइम बाद ये मस्ती मैंने भी बानी के साथ की है और सच में बड़ा इंजॉय किया हम दोनों ने। मेरा और भवानी का 2 बार का नहाना हो गया, दूसरी बार मैं नहाई हूँ। मैं आई नहीं रही थी, बड़ी ज़बरदस्ती इसको मैं नीचे लाई हूँ छत से। तो बानी के बहाने से मैंने भी बारिश में खूब एंजॉय कर लिया है। तो अब क्या है, सुबह सबने पकोड़े खाए थे और मैं करीब 11:30 हो गए थे सब खाना वाना खाते खाते, नाश्ता करते हुए। तो अब नाश्ता करा है लेट, इसलिए इतनी भूख भी नहीं है किसी को। तो भी बन रहा है लंच में नमकीन ओट, तो वही बनाऊँगी भी, साथ में दही वगैरह हो जाएगी। तो सब बनाते हैं लंच में नमकीन ओट। चलते हैं किचन में। और ये वाला ओट्स अगर मैं मीठा बनाऊंगी तो बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। अभी जो नॉर्मल दूसरे पैकेट में आता है ना दलिया, वो वाला दलिया तो ये बिल्कुल अच्छे से खाती हैं, दोनों को पसंद है। बट ये वाला मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नमकीन तो ये फिर भी खा लेते हैं। और इसको मैं हमेशा घी में ही फ्राई करती हूँ, ऑयल में नहीं करती हूँ फ्राई। और फिर इतना बड़ा पैकेट ले आए हैं तो फिर अब ये तो बनाना ही है, इसलिए नमकीन ही बना देती हूँ मैं इनको। जिस तरह से पसंद है वैसे ही बना देते हैं। अभी मैंने थोड़ा सा इसमें डाला है घी, उसमें डाला है मैंने प्याज और साथ में डाल दिया नमक हल्दी, और फिर ओट्स डाल दिए। इनको थोड़ी देर के लिए रोस्ट करूँगी, फिर इसमें डाल दूँगी मैं पानी। बस यहाँ पे मैंने लगा लिया प्लेट अपनी और इनकी भी। परी तो जब आएगी तब करेगी अपना वो लंच। और मिर्ची नहीं डाली है इसलिए अपने में मैं थोड़ा सा चिंग चटनी डाल लूँगी, क्योंकि ऐसे अदरवाइज नहीं फीका फीका सा लगेगा। क्योंकि बिना मिर्ची के बनाना था भरत के लिए, तो फिर मैंने अपने में डाल दिया अभी ये। तो चलिए अब कर लेते हैं लंच। इसको लगा कि मैं ये सेवियां बना रही हूँ, इसकी फेवरेट, जिनको सूप कहती है। और मैंने ओट बना रही है, तब से इतना रो रही है कि मुझे खाना ही नहीं, क्यों बनाया। इसको हमने कहा हमें पहले खाना खाने दो फिर हम बना देते हैं, लेकिन ये रोई जा रही क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी, तो उससे कोई मार्केट गया नहीं, दूध वगैरह लाए नहीं थे। तो बस इसके पापा भी गए दूध लेने, और फिर बनाऊंगी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। तो उसके लिए भी रो रही है कि वो गए हैं तो मुझे क्यों नहीं लेके गए हैं साथ में। इसको फ्रिज में रखो मलाई, तो दूध लेके आएंगे फिर इसके लिए बनाऊंगी मैं। अब ये बनाने लगेगी तो फिर कहाँ सबने कि सबको ही खानी है, तो इतना दूध तो खानी, तो बस वो फिर बनाते हैं। एंड अभी मैं कैमरा थोड़ा ना इस साइड घुमा रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में आए हैं गेस्ट, बानी की छोटी हुई यानी कि मेरी सिस्टर इन लॉ। तो देखिए बानी कैसे खुश हो गई और उसका रोना भी बंद हो गया था। तो बस बैठ के हम लोग बातचीत कर रहे थे। एक्चुअली दीदी गए थे अमरनाथ यात्रा, तो वो वहाँ से हमारे लिए प्रसाद लाए थे। तो फिर प्रसाद देने भी आए थे हमें, और साथ के साथ मिलने भी आ गए थे वो। तो ज़्यादा देर तो नहीं रुके थे, करीब 1 घंटा बैठे थे वो। फिर हमने चाय वगैरह पी, थोड़ी बातचीत की, और साथ में ना भी ये जो मैं घेवर निकाल के भी लाई हूँ, ये घेवर भी दीदी ही लेके आए थे। फिर मैंने ये भी निकाल लिया कि चलो ये भी साथ में ही खा लेंगे। तीज का ये टाइम का जो मतलब सावन के सीज़न का ये फर्स्ट घेवर दीदी ही लेके आए हैं। और दीदी और जीजा जी ना दोनों ही बहुत अच्छे हैं। और मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरे वीडियो देखें तो मैं थोड़ी तारीफ़ कर रही हूँ, सच में ही बहुत अच्छे। और मैं एक बात कहूँगी कि अगर सच में ऐसी सिस्टर इन लॉ सबकी हो ना, तो नंद और भाभी का जो रिलेशनशिप है ना, सच में बहुत अच्छा हो। और मेरे को जब भी नीड होती है दीदी सबसे पहले ही आके खड़े होते हैं। इवन अभी जब भरत का हॉस्पिटल में अभी सर्जरी हुआ था, उस टाइम पे भी रात के टाइम मेरे बच्चे दीदी ने अपने पास रखे थे। और सिर्फ इसलिए नहीं कि जब भी मुझे नीड है तो वो मेरे साथ खड़ी होती हैं, इसलिए अच्छी हैं। ये सच में ही अच्छी हैं, नेचर भी अच्छा है और दिल से भी अच्छी हैं। उसके बाद हम लोगों ने चाय वगैरह पी और साथ में फिर उनकी अमरनाथ यात्रा कैसी रही है वो सब बातें वगैरह की हैं।
और फिर परी भी ट्यूशन से आ गई थी इतने में। अभी मैं आ गई हूँ मंदिर में। शाम का टाइम हो ही गया था, इसलिए मैंने कहा चलो पहले सबसे पहले मंदिर में धूप अगरबत्ती करते हैं। तो दीदी जो प्रसाद लाए हैं वो भी रख के माथा वाथा टेकते हैं, उसके बाद फिर सबको प्रसाद दूंगी। और अभी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, उस टाइम पे देखा मैंने कि बानी मेरी चुन्नी से कितनी शैतानियाँ कर रही थी। तो बस यहाँ पे पूजा वगैरह की है शाम की, पूरे घर में कपूर घुमाया है। उसके बाद प्रसाद देने लगी ना, तो वानी को प्रसाद लेना बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तो इसके पापा ने फिर इसको बताया कि ऐसे लेते हैं प्रसाद दोनों हाथ से, तब इसने प्रसाद लिया है। फिर मैंने सबको प्रसाद दिया। परी अंदर पड़ रही थी इसलिए उसको भी अंदर ही दे के आ गई हूँ। और गाइस अभी आई हूँ थोड़ी देर के लिए बाहर मौसम देखने। तो मौसम तो भी लग रहा है बेईमान, मतलब कि बारिश अभी होगी ही होगी। और यहाँ पे कपड़े धो के रखे हुए हैं, ये देखिए बाल्टी भरी हुई है, काफ़ी इस चेयर पे रखे हुए हैं। और कुछ कपड़े उस कमरे में फ़ैन चला के सुखाने डाले हुए हैं, क्योंकि उसमें है परी और वानी की यूनिफॉर्म, जो कि सुबह तक सूख जाए इसलिए फ़ैन चला रखा है, क्योंकि कल जाना है इनको स्कूल। और साथ के साथ ना इस वीडियो को एंड करूँगी, और उम्मीद करूँगी आपको वीडियो पसंद आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। काफ़ी दिन से कोई भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोस। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।